तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घनी हरियाली से भरे गांव में, जहां चारों ओर पहाड़ियां और नदियां बहती थीं, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भगवान गणेश में गहरी आस्था थी। वो हर साल गणेश चतुर्थी के लिए एक सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाता था। इस साल रघु को बहुत निराशा हुई। बारिश के कारण उसकी सारी मिट्टी खराब हो गई थी। उसके पास न तो नई मिट्टी खरीदने के पैसे थे और न ही समय। गांव के बाकी कुम्हारों ने अपनी अपनी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थीं, लेकिन रघु के पास सिवाय खाली हाथ के कुछ नहीं था। वह उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसकी पत्नी लीला उसके पास आए। क्या हुआ रघु? उसने पूछा। रघु ने अपनी निराशा बताई। लीला, इस बार हम गणेश जी की मूर्ति नहीं बना पाएंगे। मेरे पास मिट्टी नहीं है। लीला ने रघु को सांत्वना दी। निराश मत होइए, हमारे पास मिट्टी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास तो पत्थर हैं। रघु ने हैरानी से देखा। पत्थर? लेकिन पत्थर से मूर्ति कैसे बनेगी? लीला मुस्कुराई। ये तो भगवान गणेश की लीला है। हम पत्थरों को रंग कर उन्हें सजाकर एक नई मूर्ति बनाएंगे। अगले दिन रघु और लीला ने मिलकर गांव के नदी किनारे से कुछ सुंदर चिकने पत्थर इकट्ठे किए। रघु ने उन्हें धोया और उन्हें एक साथ इस तरह से रखा कि वे गणेश जी के आकार में लगे। फिर लीला ने अपनी पुरानी साड़ियों से कुछ रंग बनाए। उन्होंने पत्थरों को लाल, पीले और हरे रंगों से सजाया। रघु ने एक छोटी सी टहनी से सूंड बनाए और कुछ छोटे पत्थरों से कान और आंखें बनाई। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो रघु और लीला ने अपनी बनाई हुई पत्थर की मूर्ति को घर के बीचों बीच रखा। वह मूर्ति अन्य कुम्हारों की मिट्टी की मूर्तियों जितनी भव्य तो नहीं थी, लेकिन उसमें रघु और लीला का प्रेम और विश्वास साफ झलक रहा था। जब गांव के लोग रघु के घर आए तो वे सब हैरान रह गए। किसी ने कभी पत्थर की गणेश मूर्ति नहीं देखी थी। कुछ लोग हंसे भी, लेकिन एक विद्वान पंडित ने रघु की मूर्ति को ध्यान से देखा। पंडित ने रघु से कहा, यह मूर्ति मिट्टी से नहीं बल्कि आपके विश्वास से बनी है। इसमें आपका समर्पण और आपकी सच्ची भक्ति है। भगवान गणेश बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता को देखते हैं। उस रात रघु और लीला ने अपनी पत्थर की गणेश मूर्ति के सामने बैठकर पूजा की। उन्होंने कोई मंत्र नहीं बोला, बस अपनी आंखें बंद करके मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना की। कहा जाता है कि उस रात उनकी मूर्ति से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने पूरे गांव को रोशन कर दिया। गांव के लोगों ने महसूस किया कि रघु की मूर्ति में एक अलग ही शक्ति थी। उस दिन से गांव के लोगों ने ये सीखा कि भगवान के लिए सबसे मूल्यवान उपहार सोना चांदी नहीं बल्कि एक शुद्ध और सच्चा दिल होता है। रघु की पत्थर की मूर्ति ने उन्हें ये सिखाया कि सच्ची आस्था किसी भी बाधा को पार कर सकती है और भगवान हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो उनसे सच्चे दिल से जुड़ते हैं। रघु की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई उस पत्थर की मूर्ति को देखना चाहता था। लोग दूर दूर से रघु के घर आने लगे। वे ये देखकर चकित थे कि कैसे साधारण पत्थरों में इतनी दिव्यता समाई हुई थी। एक दिन गांव का सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनराज रघु के घर आया। वह अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड करता था और हर साल गणेश चतुर्थी पर सोने चांदी की मूर्ति बनवाता था। जब उसने रघु की साधारण पत्थर की मूर्ति देखी तो वह हंसने लगा। रघु, क्या यह मजाक है? ये कैसी मूर्ति है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती भगवान की ऐसी पूजा करते हुए? उसने व्यंग्य किया। रघु ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, यह मेरे और भगवान के बीच की बात है। मेरी आस्था ही मेरी पूजा है। सेठ धनराज को रघु का जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत घोषणा की, मैं अगले साल सबसे बड़ी और सबसे भव्य गणेश मूर्ति बनवाऊंगा। ऐसी मूर्ति जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। अगले साल सेठ धनराज ने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया और उसे सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई एक विशाल गणेश मूर्ति बनाने का आदेश दिया। छोटी ईलिया मूर्तिकार ने महीनों की मेहनत से एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसकी चमक से पूरे गांव की आंखें चौंधिया गईं। गणेश चतुर्थी के दिन सेठ धनराज ने अपनी मूर्ति को एक रथ पर रखकर पूरे गांव में घुमाया। हजारों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। सेठ धनराज का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था।
जब रथ रघु के घर के पास से गुजरा तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रथ पर लगी छतरी भी काम नहीं कर रही थी। देखते ही देखते रथ पर लगी मूर्ति की चमक फीकी पड़ने लगी। जब बारिश थमी तो सबने देखा कि सोने की मूर्ति का रंग उतर गया था और कुछ रत्न गिर गए थे। दूसरी ओर रघु ने इस साल भी अपने पत्थर के गणेश की पूजा की थी। उसने और लीला ने मिलकर पत्थरों को फिर से धोया और उन पर नए रंग लगाए। जब सेठ धनराज की मूर्ति खराब हुई तब भी रघु की पत्थर की मूर्ति अपनी सादगी में चमक रही थी। सेठ धनराज ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे दिल से की गई पूजा में होती है। वह रघु के पास गया और उससे माफी मांगी। उस दिन से सेठ धनराज ने दिखावे की पूजा करना छोड़ दिया। उसने रघु को अपना दोस्त बनाया और दोनों ने मिलकर गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का सच्चा रूप क्या होता है। रघु की पत्थर की मूर्ति एक प्रतीक बन गई कि भगवान धन दौलत नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास को देखते हैं। सेठ धनराज के हृदय परिवर्तन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। सेठ ने अपनी धन दौलत का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने एक विशाल धर्मशाला बनवाई जहां गांव के जरूरतमंद लोग रुक सकते थे और खाना खा सकते थे। उसने रघु के साथ मिलकर एक कुम्हारों का समूह बनाया ताकि वे सभी मिलकर अपनी कला को और बेहतर बना सके और कोई भी कारीगर गरीबी के कारण निराश न हो। हर साल गणेश चतुर्थी पर पूरा गांव अब 2 अलग अलग जगहों पर गणेश जी की पूजा करता था। एक जगह जहां सेठ धनराज ने अपनी गलती से सीख लेकर एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जो अब हर साल सभी गांव वालों के लिए बनाई जाती थी, और दूसरी जगह रघु के घर पर जहां उसकी पत्थर की मूर्ति आज भी प्रेम और सादगी की कहानी कहती थी। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि गांव के कई कच्चे मकान बह गए। रघु का घर भी पानी में डूब गया। रघु और लीला ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनकी प्यारी पत्थर की गणेश मूर्ति पानी में बह गई थी। जब पानी उतरा तो गांव के लोग अपनी अपनी चीजों को ढूंढने लगे। रघु भी नदी किनारे गया, लेकिन उसकी मूर्ति का कोई निशान नहीं मिला। वह बहुत उदास था। तभी गांव का एक मछुआरा दौड़ता हुआ आया। रघु, रघु, तुम्हारी मूर्ति नदी के बीच एक बड़े पत्थर पर अटकी हुई है और उस पर कमल के फूल खिले हुए हैं। रघु और सेठ धनराज सहित पूरा गांव उस जगह पर गया। उन्होंने देखा कि उनकी पत्थर की गणेश मूर्ति जो बाढ़ में बह गई थी, एक विशाल चट्टान पर सुरक्षित थी, और मूर्ति के चारों ओर जहां पानी की धार तेज थी वहां सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे जो कि उस मौसम में कभी नहीं खिलते थे। ये दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आईं। यह एक चमत्कार था। भगवान गणेश ने ये दिखा दिया था कि सच्चा विश्वास कभी नहीं डगमगाता। जिस मूर्ति को रघु ने अपनी आस्था से बनाया था वह खुद बाढ़ के पानी में भी सुरक्षित रही और उसने एक नया रूप ले लिया था। उस दिन से वह जगह एक पवित्र स्थल बन गई। रघु की पत्थर की मूर्ति जिसे उसने अपनी भक्ति से गढ़ा था, अब एक गांव से बढ़कर पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। ये कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होती है, और भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।